काश आप में इसे अंत तक सुनने की ताकत हो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। मेरी उम्र 92 वर्ष है। 92। मैंने अपनी पत्नी को विदा किया है, दोस्तों को खोया है और उन लोगों को जाते देखा है जो कभी मेरे प्रतिद्वंद्वी थे। यहां तक कि मैं उस व्यक्ति को भी पीछे छोड़ चुका हूं जो कभी मैं था, वो जो दूसरों की राय को लेकर बहुत चिंतित रहता था। आज मैं स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करता हूं जो किसी खाई के किनारे खड़ा है। यहां से मैं नीचे की गहराई को साफ देख सकता हूं और ये दृश्य सब कुछ बदल देता है। अंतिम कदम उठाने से पहले मुझे मुड़कर आपसे बात करनी है, आपसे जो अभी भी उत्सवों के बीच है, मेज पर बैठे हैं, घर की गर्माहट का आनंद ले रहे हैं और इस भ्रम में जी रहे हैं कि समय बहुत है। मैं आपको उस बात से आगाह करना चाहता हूं जो मैंने बहुत देर से सीखी। आप ये मानकर जीते हैं कि जीवन लंबा है, कि जो आज टालते हैं उसके लिए हमेशा एक कल होगा। आप अपने दिनों को ऐसे बिताते हैं जैसे वे सस्ते हों, जैसे इस्तेमाल करने के लिए अनंत भंडार पड़ा हो। आप ऐसे व्यवहार करते हैं मानो समय किसी खाते में जमा हो जो कभी खाली नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम सब बिना किसी अपवाद के मरेंगे। आप इसे एक तथ्य की तरह जानते हैं, पर उसे भीतर से महसूस नहीं करते। यदि आप सच में जीवन की नाजुकता को समझते, यदि ये जान लेते कि हर दिन आखिरी हो सकता है, तो आप अलग तरह से जीते। मैं आपको इवान नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। वर्ष 1968 था, सोवियत संघ के दिन। इवान मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो मुझसे अधिक बुद्धिमान, अधिक आकर्षक और उस समय के हिसाब से कहीं अधिक समृद्ध था। उसमें लगन थी, दृढ़ता थी और वो हमेशा एक कदम आगे दिखाई देता था। एक रात एक बड़ा सौदा पूरा करने के बाद हम उसकी रसोई में जश्न मनाने बैठे। सब कुछ सादा था, एक घिसी हुई मेज, रोटी, नमक और केतली की लगातार आवाज। वो महंगी सिगरेट पी रहा था और कुर्सी पर टिककर पूरे विश्वास से मुझसे बोला। उसने कहा कि उसकी स्पष्ट योजना है, वो 5 साल और काम करेगा, एक निश्चित आर्थिक लक्ष्य हासिल करेगा और फिर सेवानिवृत्त हो जाएगा। उसके बाद वह मारिया को समुद्र के किनारे ले जाएगा, चित्रकला सीखेगा और अंततः सच में जीना शुरू करेगा। उसने सब कुछ ऐसे गिनजोक कर रखा था जैसे जीवन एक पूरी तरह से खींचा गया नक्शा हो। लेकिन केवल 3 दिन बाद काम से निकलते ही सड़क पर कुछ कदम चलते हुए उसने सीने पर हाथ रखा और अपनी किसी भी योजना को पूरा करने से पहले ही गिर पड़ा। उसे ये समझने का भी समय नहीं मिला कि वो गिर रहा है जब एक भीषण दिल का दौरा उसे ले डूबा। वह 42 वर्ष की आयु में मर गया। वो कभी क्रीमिया नहीं गया, कभी चित्र बनाना नहीं सीखा, कभी उस जीवन को शुरू नहीं कर पाया जिसे वह बाद में शुरू करने की बात करता था। वो अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सका। मुझे याद है उसके ताबूत के सामने खड़ा होकर मैंने समझा कि असली त्रासदी उसकी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि हम सब देर सवेर मरते हैं। असली दर्द ये था कि इवान ने अपना पूरा जीवन उस आदर्श क्षण का इंतजार करते हुए बिताया जब वह जीना शुरू करेगा। वह जीवन को एक प्रतीक्षालय की तरह मानता रहा जैसे असली जीवन आगे कहीं भविष्य में शुरू होगा, एक ऐसा भविष्य जो कभी आया ही नहीं। एक सप्ताह बाद मैं उसके कार्यालय गया ताकि उसके दस्तावेज व्यवस्थित कर सकूं। उसकी डायरी अगले 6 महीनों की बैठकों से भरी थी। उसके इनबॉक्स में तत्काल संदेशों की भरमार थी। फिर भी दुनिया बिना रुके आगे बढ़ती रही। मात्र 2 हफ्तों में किसी और ने उसकी जगह ले ली। 1 साल से भी कम समय में कई ग्राहक उसका नाम तक भूल चुके थे। आज मैं आपको देखता हूं और वही पैटर्न दोहराते हुए पाता हूं। वही वादे कि मैं खुश हो जाऊंगा जब मुझे पदोन्नति मिलेगी, मैं यात्रा करूंगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं माफ करूंगा जब वो पहला कदम उठाएगा। मुझे अपने 92 वर्षों की साफगोई से ये कहने दीजिए, वो बाद में सुनिश्चित नहीं है। जो वास्तविक है वो यही क्षण है। अनिश्चित भविष्य के लिए वर्तमान को बदल देना सबसे जोखिम भरा दाव है जो आप लगा सकते हैं। मैं इसे सादगी से कहता हूं, बिना किसी सजावट के। यदि ये संदेश आपको कुछ देता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आगे की बातें न छूटें। शायद ये शब्द किसी और के लिए भी उपयोगी हों। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अब एक और विषय पर बात करें। आपकी संपत्ति, वस्तुएं जो आप इकट्ठा करते हैं। मैं आपकी पीढ़ी को और अधिक पाने की धुन में डूबी हुई देखता हूं। आप वो खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं, अक्सर ऐसे पैसे से जो आपके पास भी नहीं होता, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो वास्तव में आपके लिए मायने नहीं रखते। और आज मैं एक छोटे से कमरे में रहता हूं। मेरे पास केवल आवश्यक चीजें हैं, एक बिस्तर, एक कुर्सी और मेरी पत्नी की तस्वीर, बस इतना ही। लेकिन एक समय था जब मेरे पास बड़ा घर था, कई गाड़ियां थी और एक गैराज था जो औजारों और हर तरह की वस्तुओं से भरा हुआ था जिन्हें मैं तब मूल्यवान समझता था।
अब जीवन के अंतिम पड़ाव की स्पष्टता से पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ कह सकता हूं, वो सब केवल अर्थहीन संचय था। मैंने अनेक अंतिम संस्कारों में भाग लिया है और कभी नहीं देखा कि शव वाहन के पीछे सामान से भरा ट्रक चलता हो। जब कोई मरता है तो उसके बच्चे अक्सर किसी अजनबी को घर खाली करने के लिए बुलाते हैं। वर्षों तक जिसे खजाना कहा गया उसका अधिकांश हिस्सा कूड़े में चला जाता है और जो थोड़ा बचता है वो भी बहुत कम कीमत पर बिक जाता है। यही भौतिकवाद का अंत है, कचरा बन जाना। तो फिर क्यों उन चीजों के लिए इतना बलिदान देना जो टिकने वाली नहीं है? क्यों अनगिनत घंटे काम में लगा देना, बच्चों के साथ अनमोल क्षण खो देना, केवल उन वस्तुओं का भुगतान करने के लिए जिनका मुश्किल से आनंद लिया जाता है? बहुत से लोग इस दौड़ की विसंगति को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब फैसले बदलने या खोया हुआ समय वापस पाने का कोई अवसर नहीं रहता। मैं उस समय की भी याद करता हूं जब मैंने अपनी सबसे बड़ी जीत समझी थी। वर्ष 1978 था जब मुझे मेरे शहर में मेरी पेशेवर उपलब्धियों के लिए वर्ष का व्यक्ति सम्मान दिया गया। एक शानदार भोज हुआ, भाषण हुए, तालियां बजी और संगीत गूंजा। मैं मंच पर चढ़ा, पुरस्कार प्राप्त किया और खुद को अजय महसूस किया, जैसे मैंने कुछ निश्चित जीत लिया हो। लेकिन उस रात घर लौटते समय सब कुछ शांत था। मेरी पत्नी अन्ना और बच्चे सो रहे थे। मैं अकेले रसोई में उस प्रतिमा के सामने बैठा और एक असहज सच्चाई समझी। तालियां बज चुकी थी। जिन्होंने मेरी सराहना की उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि मैं कौन हूं, बल्कि ये मायने रखता था कि मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इसके विपरीत जो लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते थे वे ऊपर सो रहे थे और मैं महीनों से उनकी उपेक्षा कर रहा था। मैं अपने बेटे के स्कूल कार्यक्रमों में काम के कारण शामिल नहीं हुआ। मैं पारिवारिक डिनर रद्द करता रहा सिर्फ सौदे पूरा करने के लिए। और किस लिए? आज वह पुरस्कार शायद किसी भुला दिए गए डिब्बे में रखा होगा। मुझे ये तक नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर भी मेरी पत्नी की उदास नजर जब मैं कहता कि मैं घर पर डिनर के लिए नहीं रहूंगा, आज भी मेरी यादों में जीवित है। यही वास्तविकता बनी रहती है। क्या आपको लगता है कि आपका पेशेवर करियर आपकी विरासत होगी? ऐसा नहीं है। कई मामलों में यह केवल एक लेन देन है। आप अपनी जिंदगी के घंटे, वे घंटे जो आप कभी वापस नहीं पाएंगे, दूसरों के प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं। अगर आज आप गायब हो जाए तो आपकी जगह की घोषणा पहले ही हो जाएगी, इससे पहले कि कोई विदाई संदेश प्रकाशित हो। काम कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए। वो अंधकार में आपका ख्याल नहीं रखेगा और निर्णायक क्षणों में आपके साथ नहीं रहेगा। तो क्या वास्तविक रूप से स्थायी है? यदि पैसा छल कर सकता है, महत्वाकांक्षा फंसा सकती है और भौतिक वस्तुएं भुला दी जाती हैं, तो वास्तव में क्या बचता है? केवल वही जो आपने दूसरों को दिया, प्यार जो व्यक्त किया, समय जो साझा किया, समर्थन, निकटता, गर्मजोशी। अब इस कुर्सी पर बैठे हुए मैं कोई अनुबंध या पेशेवर उपलब्धियां याद नहीं करता। मेरे सामने आती है शांत रविवार की सुबह अन्ना के साथ, मेरी बेटी की हंसी जब वह छोटी थी, वो पल जब मैंने एक अजनबी की कार बर्फ से निकालने में मदद की। ये यादें मेरी असली दौलत है। इसीलिए मैं आपके लिए जीवन भर के लिए एक सरल चुनौती छोड़ना चाहता हूँ। पहला, अहंकार को शांत करना सीखें। कई बार डर लगता है कि लोग हमें मूर्ख समझेंगे या जज करेंगे, इसीलिए हम प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते, पहला कदम नहीं उठाते, अपने भाव व्यक्त नहीं करते। लेकिन सच यह है कि अधिकांश लोग स्वयं में इतने व्यस्त होते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। दूसरों की राय को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन न बनने दें। दूसरा, हर अनुभव को ऐसे जिए जैसे ये अंतिम हो सकता है। किसी दिन आप अपने बच्चे को आखिरी बार उठाएंगे बिना जाने। किसी दिन आखिरी आलिंगन होगा, आखिरी बातचीत होगी, आखिरी कप चाय होगा। हमें नहीं पता कि वो पल कब आएगा। इसे याद रखना हर क्षण का सही उपयोग करना सिखाता है और रोजमर्रा की चीजों की कद्र करना सिखाता है। तीसरा, जागिए। मेरी 92 साल की उम्र में शरीर पहले जैसा नहीं है और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य और ऊर्जा का होना कितना मूल्यवान है। यदि आज आपके पास ये है तो इसे लगातार व्यर्थ की चीजों में बर्बाद मत करें। बाहर जाइए, ताजी हवा में सांस लें, आसमान देखें, अपने माता पिता को कॉल करें, पुराने गिले शिकवे छोड़ दें। वर्षों तक नफरत रखने से केवल आपकी शांति छिनती है। एकमात्र निश्चितता जो हम साझा करते हैं वो ये है कि एक दिन हमारा जीवन समाप्त होगा। फिर भी कई लोग पूरी तरह से नहीं जीते, वे केवल अस्तित्व में बने रहते हैं, आराम और बदलाव के डर से चिपके रहते हैं। अपनी खुशी को 5 साल बाद पर मत टालें। जब तक आप कर सकते हैं आनंद लें। बिना किसी के पहला कदम उठाने का इंतजार किए स्नेह व्यक्त करें। जब अवसर मिले उसे पकड़े। समय बिना रुके आगे बढ़ता है। उस निरंतर लय को सुने और अपनी कहानी खाली ना छोड़े। अब मैं विदा लेता हूँ।
जाइए और इरादों के साथ जीवन जिए।